जब आपको यह जानने को मिले कि एशिया में सबसे ताकतवर कौन, तो आपको पता चलता है कि रूस से ताकतवर इंडिया है। बोले और कौन पावरफुल है? बोले जापान से पावरफुल इंडिया है। तो भैया एक बात बताओ कि रूस और जापान से ताकतवर अगर आप हैं और उसके बावजूद तीसरे नंबर पर हैं, तो आपसे ज्यादा ताकतवर कौन रह गया? क्योंकि अक्सर जब एशिया की बात होती है तो चीन, भारत, जापान, रशिया और दक्षिण कोरिया, ये 5 गिनती के देश ही तो माने जाते हैं। ऐसे में हम लोग कहां से तीसरे नंबर के हो गए? जब आपने रूस को और जापान को हटा दिया तो और कौन निकल कर आ गया? तो साथियों, निकल कर आया एशिया में इंटरफेयर करने वाला अमेरिका नंबर 1। यानी एशिया में सबसे ज्यादा पावर कौन ज्यादा उपयोग में ले रहा है, या फिर एशिया को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है? तो आंसर निकल कर आया अमेरिका। नंबर दूसरे पर चला आया चाइना और नंबर तीसरे पर है भारत। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एशिया की ताकत में अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसने रूस और जापान को पछाड़ दिया है। 27 देशों की लिस्ट आई है, 6 साल का उनका एनालिसिस हुआ है, और यह कोई भारत की एजेंसी ने नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, एक थिंक टैंक है, उसने 8 बड़े पैरामीटर्स पर लगभग 100 से अधिक प्रकार के डिफरेंट सेगमेंट्स को कंपेयर करते हुए आंकड़े निकाले हैं और कहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी ताकत है एशिया की। निश्चित ही भारत के लिए यह एक गर्व का क्षण है, और जब इस तरह की बातें आती हैं कि दुनिया की रैंकिंग में हम अपने आप को टॉप में पाते हैं, तो निश्चित प्रत्येक भारतीय ही भारत भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। कौन सी रिपोर्ट है, क्या मायने हैं? भारत ने जापान और रशिया को पछाड़ दिया है, तो इसके मीनिंग क्या निकाले जाएं? किसने ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसका मीनिंग ये निकाला जा रहा है कि इंडिया तीसरा सबसे पावरफुल नेशन बना है एशिया में? तो आंसर है लोवी इंस्टीट्यूट है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का, जिसकी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए कहा गया है कि इंडिया इमर्ज इज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग रशिया एंड जापान। लोवी इंस्टीट्यूट का यह कहना है। 2024 के की फाइंडिंग्स में यह बात निकल कर आई है। वहीं एक और जानकारी पड़ोसी मुल्क के बारे में जान लीजिए, हालांकि वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है, दैट इज पाकिस्तान, और उसके लिए एक बड़ा सेटबैक ये आया है। हालांकि इससे उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि इसके लोगों को कहा है सऊदी वालों ने कि इन भिखारियों को हमारे देश में ना भेजो। खैर, जोक्स अपार्ट, रियल मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि जापान और रूस से जुड़ी बात भी है कि ये लोग एशिया की ताकत हुआ करते थे, पिछड़ कैसे गए। रूस तो जिनमें से यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, पैसे वाला देश भी है, दुनिया को अपनी तरफ से तेल, कोयला, गैस बेचता भी है। ऐसे में इतना ताकतवर देश एशिया में इंडिया से कैसे पिछड़ गया, किन पैमानों पर हमसे मार खा गया, इनकी चर्चा है। और जहां तक बात हो जापान की, दुनिया में आज भी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान बना हुआ है, तो ऐसे में जापान हमसे कैसे पिछड़ गया है, इस पावर के मायने में आज के सेशन में समझते हैं। साथियों, एशिया के अगर देशों की बात की जाए तो इसमें ना तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक एशिया की तरह ही कॉन्टिनेंट है, और ना ही नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका है। लेकिन एशिया में जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनमें ऑस्ट्रेलिया भी काउंट किया जाता है, तो न्यूजीलैंड भी काउंट किया जाता है, तो अमेरिका भी काउंट किया जाता है। इंडिया में इन्फ्लुएंस या एशिया में इन्फ्लुएंस रखने वाले देशों की यह लिस्ट आई है, और इस लिस्ट के अंदर इस प्रकार का अंदाजा निकाला गया है, जिसको भारत सरकार के द्वारा भी साझा किया गया है कि थर्ड लार्जेस्ट पावर बनकर देश के दुनिया के अंदर भारत आया है। ये इसके पैमाने हैं। अगर अपन कहें कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से टॉपर्स के कितने नंबर आए, तो टॉपर रहा अमेरिका। दुनिया में मतलब एशिया में सबसे पावरफुल कौन रहा, तो उसमें अमेरिका 81.7% मार्क्स पाकर के नंबर 1 रहा है। ऐसे में चाइना नंबर 2 पर रहा, उसके 72.7% अंक आए हैं। इंडिया तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री रहा, लेकिन इसके अंक 39.1% ही आए हैं। मैं जब ये ही शब्द यूज करता हूं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने से जस्ट नेक्स्ट वाले टॉपर से बहुत बहुत पीछे हैं, क्योंकि इंडिया से जस्ट पीछे जो जापान है वो मात्र हमसे 0.2 अंक पीछे है। वहीं इंडिया चाइना से कम डबल बार, मतलब दुगना हम फैल जाएं तो जाकर के हम इनके पास पहुंचे, इतना पीछे चल रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन कंट्रीज का अगर मैपिंग इंडेक्स देखें तो जापान हमसे नीचे है, और उससे नीचे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद रशिया, और उसके बाद साउथ कोरिया कंसीडर किया गया है। हमने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी दे दी थी। सामान्यतः ऐसा होता है कि बहुत सी खबरें हम आपको शेयर करने में
या पर उन पर वीडियो लाने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं समय की कमी के चलते, लेकिन आपको अपने ट्विटर पर उन खबरों के आते ही आपके साथ उन्हें साझा कर दिया जाता है। जैसे कल ही हमने शाम को ही आपके साथ यह जानकारी साझा कर दी थी। आप हमें ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथियों, लोवी इंस्टीट्यूट जो एशिया पावर इंडेक्स में कंसीडर की जाती है, उसके बारे में प्राप्त जानकारी यह है कि 2003 से यह ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, यानी कि तमाम प्रकार के मुद्दों और पैमानों पर विचार करके अपनी राय रखता है। इसके फ्रंट पेज पर इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। बाकायदा इस जानकारी में यह लिखकर आया है कि इस बार के सर्वे में सबसे ज्यादा गेन करने वाला, यानी कि लास्ट टाइम से इस बार जिसने अपनी सबसे ज्यादा इमेज सुधारी हो, उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पर है जिसने इमेज सुधारी है। उसके बाद इंडिया आता है और नंबर 3 पर फिलीपींस आता है। टॉप गेनर रहे हैं ये। पिछली बार नंबर कम आए थे, इस बार इनके नंबर ज्यादा बढ़ा के निकले हैं। वहीं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट लॉस जिसने अपनी इमेज में किया है वो रशिया है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर म्यांमार है। ठीक है, अमेरिका और इनके सबके नंबर निकलकर आए। कुल 27 देशों के नंबर आए, जिनमें से अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये तो हमने बता ही दिया। जो टॉप 10 की लिस्ट के अलावा हैं उन्हें भी जान लीजिए, और उसमें हम पाकिस्तान को खोज लें तो पाकिस्तान 16वें अंक पर रहा है। 16वें स्थान पर पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर दिखाई दे रही है। कुल 27 देशों को कंसीडर किया गया है इस पावर को जांचने में कि कौन सा देश कहां पर है। इसको पूरी तरह से एशिया में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक में वो किया गया है। कुल 131 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसके आधार पर इस रैंक को बनाया गया है। उन 131 इंडिकेटर्स को 8 भागों में बांटा गया। आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, मिलिट्री क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए, डिफेंस नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए और सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। कुल 8 प्रकार के पैमानों पर यह डिसाइड किया गया। कुल 131 पैमानों को 8 पैमानों में बांटा गया और इन मेजर 8 पैमानों के आधार पर डिसाइड किया गया कि कौन सा देश कहां पर है। अमेरिका, जिसने 27 देशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं अगेन बता दूं, कॉन्टिनेंट के हिसाब से अमेरिका एशिया की कंट्री नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस भारत या दुनिया में बहुत जबरदस्त है। एशिया पर हर तरह का तो कंट्रोल यही रखता है। पाकिस्तान की सरकार गिरानी हो या बांग्लादेश की, सब अमेरिका ही करता है। यही कारण है कि इन 8 पैमानों में इसने जो टॉप किया है वो इसने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में टॉप किया है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में टॉप किया है, तो रेजिलियंस में टॉप किया। लेकिन जहां ये पिछड़ा है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में पिछड़ा है, आर्थिक संबंधों में ये पिछड़ा है, साथ ही साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में भी ये पिछड़ा है। अब आप पूछेंगे सर हम पर इसका प्रभाव कैसे है? इसका प्रभाव इस प्रकार से है क्योंकि एशिया को अमेरिका की यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब अमेरिका ने पूरी दुनिया को कई भागों में बांटा हुआ है और उन भागों के लिए अलग अलग फोर्सेस नियुक्त की हुई हैं। इनमें से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एशिया के ऊपर ध्यान रखने के लिए है। रही बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो असल में यहां की सरकारों के साथ साथ वहां के फैसले बदल जाते हैं। जिसकी सरकार आती है वैसे नीतिगत फैसले वो बदलते चले जाते हैं। इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये चाइना की तुलना में पिछड़ रहे हैं। हमने इसी कारण से आपके सामने कई बार सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि क्या अमेरिका से सुपर पावर का दर्जा छिन जाएगा, क्योंकि चाइना इसके जस्ट पीछे बिल्कुल जुड़ा हुआ चल रहा है। बात की जाए अमेरिका सबसे ज्यादा किन कंट्रीज के साथ प्रभावित होता है, अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, चाइना और जापान ये व्यापार करके अमेरिका को प्रभावित करते हैं। लेकिन अमेरिका जिनको प्रभावित करता है, मतलब जिसका अमेरिका का जिन पर प्रभाव है वो हैं वियतनाम, कंबोडिया, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया। इस प्रकार से इनका गहरा प्रभाव रहता है। बात की जाए चाइना की, चाइना कुल 8 पैमानों पर जब देखा गया तो 8 पैमानों में इसने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में दूसरा स्थान, इन सब में बढ़िया स्थान प्राप्त किया। लेकिन ये फर्स्ट स्थान पर भी रहा, किन में? आर्थिक संबंधों के मामले में। आपको मालूम होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चाइना ने खूब पैसा दुनिया को लुटाया है। अमेरिका तो बकायदा इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहने लग गया कि कर्ज में फंसा रहा है सामने वालों को, इतना पैसा बांटा है इसने। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में ये बहुत आ गए। लेकिन ये बेचारे पिछड़ कहां गए? ये पिछड़ गए डिफेंस नेटवर्क में, क्योंकि इनका बनाया हुआ हथियार कोई नहीं खरीदता है। साथ ही साथ में इनके
इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ना उनमें ये पिछड़ गए, लेकिन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में तगड़ा असर है। आप देखिए आज हमने नेपाल में जो सरकारें बदलती देखी वो चाइना के इन्फ्लुएंस से देखी। आज आप देखिए ईरान और सऊदी के बीच में दोस्ती कराने वाला कौन, तो चाइना। अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर बैठ करके तालिबान से भी वहां की माइंस ले लेने वाला कौन, चाइना। तो भाई इसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तो एकदम जबरदस्त काम किया है। लेकिन हां जहां ये पिछड़ा है यह डिफेंस नेटवर्क के अंदर पिछड़ा है, ठीक है। तो डिफेंस नेटवर्क में पिछड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भाई आज तक इसने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी साउथ चाइना सी में अपना कंप्लीट असर रखता है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज तो है लेकिन डिफेंस नेटवर्क में इसका अंतर है, इस कारण से इसका जो असर है वो सेकंड नंबर पर रहा। अगर ये एक आध युद्ध लड़ ले और ये अमेरिका की तरह अपने आप को सिद्ध कर दे कि देखो मैं भी युद्ध लड़ना जानता हूं, मैं भी टॉपर हूं, तो हो सकता है कई पैमानों पे ये अमेरिका से और आगे निकल जाए, ठीक है। बात करी जाए भारत की, भारत ने कहां मचा दिया, मतलब भारत तीसरे नंबर पर आया। हमको इससे ज्यादा ये जानना है कि इसके नंबर ज्यादा कहां आए, जापान से, रशिया से, ये कहां कहां पर आगे निकला, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो हमने एक्स्ट्रा किया है। देखो इंडिया के जो ये टॉप 10 देश है ना जिनसे इंडिया प्रभावित होता है, इंडिया जिनसे भारत प्रभावित होता है वो है चाइना, यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया, क्योंकि इनसे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। जिनका व्यापार हम प्रभावित करते हैं उनमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार है। बात की जाए इन टॉप 8 पैरामीटर्स की जिन्होंने भारत की रैंक 3rd स्थान पर पहुंचाई है, इनमें भारत बेस्ट परफॉर्मर रहा है फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर के, कि भारत का भविष्य बहुत ब्राइट है। क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, मतलब हमारे जो युवा हैं, जो अभी हमारी यूथ पॉपुलेशन है 65% के आसपास, जो 35 साल से नीचे के लोग हैं, वो हमारी भविष्य की बहुत बड़ी ताकत है। जापान जैसे देश अपने देश की आबादी में ही तो कब सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रशिया जैसा देश लड़ने के लिए सैनिकों की कमी ही तो पा रहा है, अदरवाइज तो वो खूब सारा पैसा और सारी संसाधन रखता है, उसके पास लोग नहीं है। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो भविष्य की संभावना और भविष्य के लिए लोग हैं हमारे पास। लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप कहेंगे ये तो चाइना के पास भी है, तो चाइना इसीलिए तो आगे निकल रहा है। तो ऐसा इंडिया के साथ भी है। इंडिया पिछड़ कहां रहा है, इंडिया पिछड़ रहा है, मतलब ये तो हमारा सबसे बड़ी ताकत बनकर निकला। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्यों? हम 10वें स्थान पर आते हैं। ऐसा क्यों? सही, इकोनॉमिक्स में हमारे साथ क्या दिक्कत है? देखो जिनको चाइना पैसे देके खरीद लेता है, जैसे श्रीलंका को, मालदीव्स को, इनको चाइना पैसे से ही तो खरीदता है। भारत वहां पैसे में थोड़ा पिछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना वाले तो अनाप शनाप पैसा BRI के तहत देने को तैयार हो जाते हैं। पैसा हमसे कई गुना ज्यादा उनके फॉरेक्स में भी है, हमसे काफी बड़ी उनकी इकोनॉमी भी है, हमसे 5 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम 4 ट्रिलियन के आसपास है तो वो 18 ट्रिलियन के आसपास खड़ा हुआ है। ऐसे में हमसे काफी बड़ी इकोनॉमी भी है और वो पैसा खर्चना भी जान रहा है। ऐसे में हम इकोनॉमिक रिलेशन में 10वें स्थान पर रहे हैं। अगर हम यहां बढ़िया परफॉर्म कर जाते तो आज हमारे 39% मार्क्स आए हैं, हो सकता हम 50% के आसपास पहुंच जाते। तो इंडिया जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी बनता चला जाएगा, हमारे ये रिलेशन सुधरते चले जाएंगे। हालांकि भारत का आर्थिक विकास दर जो रही है और जो भविष्य की हमारे लिए संभावनाएं हैं, और इन दिनों जो हम कूटनीतिक प्रभाव छोड़ रहे हैं दुनिया में, चाहे यूक्रेन का मसला हो चाहे इजराइल का, हमारी जो बातें हैं वो मैटर कर रही हैं। ऐसे में भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ रहा है, दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं। इतना तक कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन दिनों जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं उसमें इंडिया, चाइना, यूएस और इंडिया ये टॉप 3 कंट्रीज निकल कर आए हैं। हालांकि भारत चाइना और यूएस से काफी पीछे है और हम उन देशों के साथ ही खड़े हैं जो बाकी जापान, रशिया जैसे देश हैं, लेकिन फिर भी भविष्य की संभावनाओं ने भारत को काफी ऊंचा स्थान दिया है।